अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश होंगे। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से अली ई अकेडमी की नई वीडियो के अंदर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि दरअसल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस चिड़िया का नाम है। कि दरअसल अकाउंटिंग के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हम लोग इतना सुनते हैं कि जी ये यहाँ जाएगा, ये वहाँ जाएगा। तो आज हम लोग बड़ा इस चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं कि दरअसल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है और इसके यूजेज क्या हैं, या फिर हम लोग इसको क्यों कहाँ पर याद करते हैं या फिर कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी वैल्यू या वर्ड बताने के लिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ अकाउंटिंग के अंदर अगर आपने अकाउंटिंग को सही से करना है तो आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इस तरीके से याद होना चाहिए और इसकी फ़िलासफ़ी इस तरीके से पता होना चाहिए कि अगर आपको रात में 3 बजे आपकी अम्मी गहरी नींद से उठाकर पूछे कि जी एसेट डिक्रीज हो रहा है कहाँ जाएगा, तो आप फटाक से जवाब दे दें कि जी वो क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगा। तो आपने एक्चुअल में याद इस तरीके से करना है इस फ़िलासफ़ी को जो कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको बताती है कि आपको आगे फ़ायदा हो सके। क्योंकि याद रखिएगा कि हर चीज़ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से लास्ट में आकर कनेक्ट हो जाती है अकाउंटिंग के घूम फिर के। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करे बगैर शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। तो रूल्स याद रखिएगा, कहते हैं किसी भी चीज़ के कवानीन को, कायदों को कहते हैं, या फिर किसी चीज़ को करने या ना करने को। और ये किस चीज़ के कवानीन है भाई? ये कवानीन है डेबिट एंड क्रेडिट के। अब ये याद रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट जो होता है ना, ये वो वाला डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है कि डेबिट का मतलब होता है उधार लेना और क्रेडिट का मतलब होता है उधार देना, या क्रेडिट का मतलब होता है पैसा जाना या डेबिट का मतलब होता है पैसा आना। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो वाला डेबिट एंड क्रेडिट का जो मकसद है वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस के अंदर देखा जाता है कि जी ये पैसा डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। लेकिन इस जगह के ऊपर जब हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट 2 कॉलम्स हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर जिस डेबिट एंड क्रेडिट की बात हो रही है, ये अकाउंटिंग के अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग है, होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो उस डबल एंट्री सिस्टम जो अकाउंटिंग का एक सिस्टम है, उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स हैं। कॉलम्स का मतलब पता होगा आपको। कॉलम्स का मतलब एक ऐसी चीज होती है जो कि टॉप से बॉटम चल रही होती है, और रॉ का मतलब होता है जो कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चल रही होती है। तो ये याद रखिएगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो 2 कॉलम्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट जो कि अकाउंटिंग के अंदर होते हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे होते हैं, जिसके अंदर आप किसी चीज की वैल्यू लिख रहे होते हैं। और इन डेबिट और क्रेडिट को मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको पढ़ाने के लिए, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, डेबिट को कहता हूं करण और क्रेडिट को कहता हूं अर्जुन। अब इनको करण और अर्जुन कहने का जो खास मकसद है ना, उसके पीछे ये लॉजिक ये है कि याद रखिएगा कि जहां डेबिट होगा ना वहां क्रेडिट भी होगा, और जहां क्रेडिट होगा वहां डेबिट भी होगा। मतलब ये कि जैसे आपने फिल्म में देखा होगा कि जहां अर्जुन होता था वहां करण भी होता था, और जहां करण होता था वहां पर अर्जुन भी होता था। तो हमारे लफ्जों के अंदर चंदा डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, आपके पास करण और अर्जुन है। और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर एक्चुअल में हम ये समझेंगे कि करण अर्जुन किस तरीके से काम करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर आपको शायद याद हो, हम लोगों ने कुछ पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में या हेड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात की थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको पहले वो जाकर वीडियो देखनी पड़ेगी लाजमी, क्योंकि आपको फिर ये चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आ पाएगी। तो पहले आप ये वीडियो देख लें, अगर ज़्यादा मसला हो तो वो वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। उसके अंदर हम लोगों ने हेड ऑफ अकाउंट्स में 5 चीज़ें पढ़ी थी: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। बिल्कुल उन्हीं तमाम चीज़ों को चंदा हम लोगों ने यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर अप्लाई कर देखना है कि कब कौन सी चीज़ करण के पास जाएगी और कब कौन सी चीज़ अर्जुन के पास जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट्स की। एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे, इंक्रीज का मतलब ये है कि जब उनकी वैल्यू कारोबार में बढ़ेगी, तो वो हमेशा डेबिट साइड पे जाएंगे, मतलब करण के पास जाएंगे। और जब भी एसेट डिक्रीज होंगे, डिक्रीज का मतलब जब भी एसेट्स की वर्थ वैल्यू कारोबार में डाउन जाएगी, तो वो क्रेडिट के पास जाएंगे, मतलब कहां जाएंगे? अर्जुन के पास जाएंगे। इसकी एग्जांपल ऐसी है, लेट सपोज आपके पास आज सुबह कैश था 20,000 रुपए, ठीक है जी। आपके पास एक बंदा आया जिसको पैसों की जरूरत थी, आपने 5,000 रुपए उसको दे दिए। तो आपके पास सुबह थे 20,000 रुपए, अब कितने बचे? 15,000 रुपए। तो एक्चुअल में आपके पास कैश की जो वैल्यू है वो कम हो गई, मतलब ये कि एसेट डिक्रीज हो गया आपका। तो इस सूरत के अंदर वो कहां लिखे जाएंगे? क्रेडिट के अंदर लिखे जाएंगे। और अगर ये चीज बढ़ जाती, 20 से 25,000 हो जाती, तो फिर ये कहां आते? डेबिट साइड पे, मतलब करण साहब के पास लिखे जाते।
दूसरी चीज है चंदा आपके पास लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारियां। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी वो अब जाएगी अर्जुन के पास। अर्जुन का मतलब क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगी। और जब भी ये डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। मतलब पहले करण ने ले ली थी इंक्रीज फॉर्म, अब अर्जुन ने ले लिया इंक्रीज फॉर्म। तीसरी चीज है चंदा आपके पास कैपिटल। कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, और जब भी डिक्रीज होता है तो आपके पास डेबिट साइड के ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद चीज आती है आपके पास एक्सपेंस, चौथा आपका पिलर। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट साइड के ऊपर लिखे जाते हैं, और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर लिखे जाते हैं। पांचवी और आखिरी चीज है आपके पास आपकी आमदनी, मतलब आपका रेवेन्यू। मतलब जो भी इनकम आप कारोबार के अंदर कर रहे हैं, चीजें बेच कर या आप कमीशन वगैरह जो कमा रहे हैं वो चीज। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड के ऊपर आता है, और जब भी डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड के ऊपर जाता है। तो याद रखिएगा कि चंदा आपके पास सिंपल 5 पिलर्स जो आपने पढ़े थे उनके ऊपर वो कि भाई कब इंक्रीज और डिक्रीज होके किस कॉलम के अंदर, मतलब कब करण के पास और कब अर्जुन के पास लिखे जाएंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझते कि अकाउंटिंग के जो ये 5 रूल्स है ना, ये आपको इस तरीके से याद होना चाहिए या इस तरीके से समझ आना चाहिए कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन पास करें तो आपको पता हो कि जी अभी एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है तो लाजमी सी बात है डेबिट साइड पे जाएगा। अभी मेरा रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है ये भी डेबिट साइड के ऊपर जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप जब भी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात करें ना, और अगर आपको पता हो कि जी ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज होने कारोबार के अंदर इनकी वैल्यू ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो आपको फौरन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट से याद आ जाए कि जी मैंने इसको डेबिट साइड के ऊपर लिखना है, मतलब डेबिट के कॉलम में लिखना है, करण के कॉलम में लिखना है, या फिर अर्जुन के कॉलम में लिखना है, मतलब क्रेडिट के कॉलम के अंदर लिखना है। और इस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को याद करने का आसान सा तरीका यह है कि आप एक जगह पर लिख लें ए और ई। ए और ई का मतलब यह है एसेट और एक्सपेंस, और दूसरी जगह पर रख लें एल आर सी। एल आर सी का मतलब है लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ए और ई मैंने और एल आर सी ये तीनों और ये दोनों एक साथ इससे लिखें क्योंकि चंदा इन लोगों की नेचर एक जैसी है। ए और ई मतलब एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं डेबिट साइड पर आते हैं, जब भी डिक्रीज होते हैं कहाँ आते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं। आसान हो गया। और एल आर सी ए ई के बिल्कुल उल्टा। ए जब भी इंक्रीज होते थे डेबिट साइड पे आते थे ना, तो एल आर सी जब भी इंक्रीज होंगे कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर आएंगे। और एल आर सी जब भी डिक्रीज होंगे कहां पर आएंगे, डेबिट साइड के ऊपर आएंगे। तो अगर आप चाहें तो ये शॉर्ट टर्म आप याद कर सकते हैं एक एग्जांपल से भी, लेकिन ये याद रखिएगा कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपके लिए एज अ अकाउंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।